कैसे मेरे प्यारे छात्र छात्रा, आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इसलिए आपको जो है सारे क्वेश्चन को जो है क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है ना। क्योंकि पूरा किताब से जो है निचोड़ क्वेश्चन है, आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और कम समय में सारे क्वेश्चन को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, किसके न होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है। जल्दी से जो है ना 1 का ऑप्शन बतला दीजिए। ये पूरा किताब से गैस किया हुआ प्रश्न है, आपके बुक से पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से क्या करना है, आपको मारना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर फटाफट आप लोग बतला दीजिए कि किसके न होने से जो है ना गूंगी प्रतीक होती है। हमने बतलाया था कि अगर वाक शक्ति किसी में नहीं होगी ना तो वो जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गूंगा, जो सृष्टि जो है, संसार जो है गूंगा प्रतीक होगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि हमने पहले ही क्वेश्चन को चर्चा किए हैं, ठीक है ना। आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करके कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया है या रचित है, ठीक है ना। जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने काफी बार बतलाया है कि वो बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास जो है, याद रखिएगा, वो जो है 100 अजान 100 जान जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, और बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हमने पहले ही बतला चुके हैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छे से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। मात्र 100 क्वेश्चन है और कम समय में हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। मतलब बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं रचा गया। पदावती जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया है, बेनी संहार जो है ये भी रचा गया है, लेकिन मेघदूत जो है ना, मेघदूत जो है ये नहीं रचा गया है, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो ये किसी का ना रचा होगा ना, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, याद रखिएगा, ओम प्रकाश, ठीक है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि तो आप लोग जानते ही हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचा गया है पाठ। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बतलाएंगे ना वो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग याद करके गेन करके रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है कि उसने कहा था कहानी जो है कब लिखी गई थी। ये याद रखिएगा, वो जो प्रकाशित हुआ था 1915 में हुआ था, लेकिन कब लिखी गई थी, कौन सा युद्ध के बाद लिखा गया था। तो याद रखिएगा 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रथम युद्ध के तुरंत बाद लिखा गया था, याद रखिएगा, और 1915 में, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा पूरा गेस किया हुआ प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, इसमें से कुछ प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए आपको जो है सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखना होगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। हमने बतलाया था कि लहना सिंह जो है एक प्रकार का जो है उसने कहा था कहानी के नायक है, ठीक है ना। हमने बोला था कि उसने कहा था कहानी के जो नायक है लहना सिंह है, ठीक है ना, लहना सिंह। तो उसका गांव का नाम पूछा जा रहा है, तो माझे मारिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर दीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। और 6 नंबर क्वेश्चन का लहना सिंह किस पद पर था। ये भी हमने बतलाया था कि लहना सिंह जो था ना जमींदार के पद पर था। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और काफी बच्चे यहाँ सूबेदार मार लेंगे, तो गलत हो जाएगा, सूबेदार नहीं मारना है, जमींदार के पद पर था, याद रखिएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर अर्थ टिक करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। और 7 नंबर क्वेश्चन का है ना, पुरानी हिंदी किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। पुरानी हिंदी जो है किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ऑप्शन डी वाला सही कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। संपूर्ण क्रांति क्या है। हमने बोला था कि संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है, और जिस भाषण का नाम कहानीकार जो है ना, इसका मतलब भाषणकार है, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी है, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। पूछेगा संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण या लोकनायक जी है, याद रखना है, क्योंकि उसी का नाम जो है लोकनायक पड़ा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। करे जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी। हमने काफी बार क्वेश्चन को बतलाया है और बोला भी है कि 2025 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, 9 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी बी ना हो जाएगा, 1998 में मिला था, क्योंकि 1990 में तो कुछ मिला था नहीं, 1995 में ईस्वी में जो है परिवेशन सामान मिला था, याद रखिएगा वो भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करे कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण जी का पिताजी का नाम पूछा जा रहा है, तो हर्षुल दयाल था, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और माता जी का नाम पूछा जाएगा तो प्रभावती देवी आपको मार देना है, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि लाइक करने के लिए सारे बच्चे भूल गए हैं, ठीक है ना। सारे बच्चे कर लीजिए लाइक, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बारे प्रश्न पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना, कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था कि दिनकर जी का जन्म जो है बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, हमने बोला था, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से सुने होंगे तो सारे क्वेश्चन को लेबल मार देंगे, ठीक है ना। और लास्ट में बतलाना है कि 100 में कितना सही हुआ आपका, ठीक है ना, 100 में कितना सही हुआ, और ईमानदारी पूर्वक सच करके और दिखाना है, सच पूरा बोल कर दिखाना है, ठीक है ना, कि हाँ 80 में मेरा 100 में 80 आया, 90 आया, 95 आया, आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है? 13 नंबर क्वेश्चन करा है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? काफी इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है, ठीक है ना। भिक्षुनी होने का क्या दिया, अधिकार दिया? ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये प्रश्न को अच्छे तरीके से आपको याद रखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि पूरा गैस किया हुआ टोटल प्रश्न जो है ना, पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है, इसलिए सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखना होगा आपको, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की कहीं नहीं है? दिनकर जी की जो है कौन सी रचना जो है नहीं है? जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए। जूठन। तो जूठन किस लेखक का है भाई? जूठन जो है, जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है, तो ये आत्मकथा के कथाकार कौन है? तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, याद रखिएगा। ये दलित आत्मकथा है, याद रखना होगा आपको, ठीक है ना। ये जूठन जो है नहीं है इसमें का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? करे रोज पाठ क्या है? रोज का पाठ क्या है? हमने बताया था रोज का पाठ जो है कहानी है, और इस कहानीकार का नाम जो है ना अज्ञे जी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करेगा? अज्ञे जी मूलतः क्या थे? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर जो प्रश्न है ना काफी इंपॉर्टेंट है, कि अज्ञे जी याद रखिएगा कहानीकार थे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने यही क्वेश्चन को बतलाया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें? अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और 1924 ईस्वी में ना जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और लेनिन का भी मृत्यु भी जो हुआ था 1924 ईस्वी में हुआ था, तो तीनों साथ में याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें? मालती कह रहा है मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? मालती और महेश्वर के संतान का नाम पूछा जा रहा है, हमने काफी बार बोला है टीटी। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन पहले ही करा रखा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ना कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? देखिए आजकल जो है रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक ना, रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस रचना को याद रखना होगा, क्योंकि रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर याद रहेगा तो आप लोग बुक से ही मार लेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आपको बुक पर और ग्रामर पर दोनों पर काफी फोकस करना होगा, अगर आप लोग चाहते हैं हिंदी में अच्छे नंबर लाने के लिए, तो ठीक है ना, ये दोनों पर काफी फोकस करना होगा आपको, ठीक है। और रचना पर तो विशेष करके ध्यान देना होगा, क्योंकि रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। तो एक लेख और एक पत्र के रचना जो है ना, ये जनजी भगत सिंह की है। ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, या ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और एक प्रकार के यह ऐतिहासिक पत्र है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें? भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? किस उम्र में? याद रखिएगा 12 वर्ष के ही उम्र में, यानी छोटे से ही लग गए थे, ठीक है ना। 12 वर्ष का लड़का देखते होंगे कितना बड़ा होगा, उतना ही 12 से लग गए वो, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, लगते थे? ये तो सारे बच्चे को पता होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या थे, भाई थे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमने काफी सारे क्वेश्चन को चर्चा भी किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करे के मतवाला पत्रिका जो है कहां से निकलती थी? हमने काफी बार बतलाया था, कोलकाता या कलकत्ता, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसलिए आपको जो है सारा प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, कोई भी बच्चा अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट सारे बच्चे कर लीजिए क्लास को लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। सारे बच्चे जल्दी से काम कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे मेरे भाई? तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, निबंधकार थे। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का रहे, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे या चुने गए थे? ठीक है ना, नियुक्त हुए थे या चुने गए थे, तो 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बिहार के, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें? बोलते क्षण किस साहित्य विधा की कृति है? बोलते क्षण जो है किस विधा की कृति है? जल्दी से जो है ना 25 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई,
क्या हो जाएगा? तो 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा निबंध है, और इस निबंधकार का नाम जो है ना, इस जो बोलते क्षण लिखा है वो कोई ना कोई व्यक्ति लिखा होगा, तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। जो हम क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना, उसको अच्छे तरीका से सुनने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें मेरे भाई, करे गौतम बुद्ध का अभिभाव कब हुआ था? अभिभाव वो कब हुआ था, जल्दी से जो है ना 26 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 2500 वर्ष पहले, 2500 यानी 2500, ठीक है ना, 25,000 पहले, ठीक है ना, 2500 पहले याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, सिपाही की माँ किसके द्वारा, सिपाही की माँ जो है किसके द्वारा रचित गया, मतलब सिपाही की माँ जो पाठ है वो किसके द्वारा, किस लेखक द्वारा रचा गया, क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो हमने बतलाया था मोहन राकेश जी जो द्वारा रचा गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और रामधारी सिंह दिनकर जो है अर्धनारीश्वर पाठ को रचे हैं, और नामवर सिंह जो है एक लेख जो प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह द्वारा रचा गया है, और उदय प्रकाश जो है तिरिच पाठ को रचा गया है। आप लोग याद रखिएगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन का नाम, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे थे? काफी इंपोर्टेंट ये भी है कि मोहन राकेश जी किस पत्रिका के संपादक रहे थे? सारिका पत्रिका के, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला नहीं मरना है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले के बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित बिस्नी के प्रोसन कौन थी? बिस्नी गलत लिखा गया है, ठीक है ना, बिस्नी गलत लिखा गया है, इस तरह लिखा था बिस्नी, याद रखिएगा, ठीक है ना। बिस्नी इस तरह लिखा था, याद रखिएगा। तो बिस्नी के प्रोसन तो हमने बतलाया था मेरे भाई कि बिस्नी का जो प्रोसन थी वो कुंती थी, ठीक है ना। बिस्नी का प्रोसन जो थी वो कुंती थी, याद रखिएगा। कहाँ है? ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करे के नागर सीन, देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया, देखिए नागर सीन और नामवर सीन के बीच का संबंध, हाँ ठीक है, ठीक है। नागर सीन और नामवर सीन का बीच का संबंध यानी बाप बेटा था, दोनों बाप बेटा था आपस में, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहे हैं कि नामवर सिंह बीए कब किए? ये भी काफी इंपोर्टेंट है, हमने काफी बार क्वेश्चन को बतलाया है कि नामवर सिंह जो बीए किए थे ना 1949 ईस्वी में किए थे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या करें कि छीन भिन में कौन सा समास है? छीन भिन में कौन सा समास, जहां हाइफन दिखाई दो वहां द्वंद समास मारना है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देना है। सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद करने का प्रयास करें मेरे भाई, क्योंकि पूरा किताब से गेस किया हुआ प्रश्न है, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में से इसमें से कुछ प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आपको जो है सारे क्वेश्चन को पढ़ना होगा। पढ़े रहिएगा तभी मार पाइएगा, नहीं पढ़े पर रहिएगा तो ना मार पाइएगा, ठीक है ना। तो सारे बच्चे को अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है ना। आपके पास टाइमिंग भी बहुत कम बच चुका है, और कम समय में अत्यधिक काम करना होगा, अत्यधिक क्वेश्चन को याद करना होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करे कि स्मरण शब्द का विशेषण क्या होता है? स्मरणीय होता है, कहीं दिया है क्या? ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करे कि ताना बाना किसकी रचना है? ताना बाना किनकी रचना है? जल्दी से जो है 34 का ऑप्शन बतला दीजिए, और ये प्रश्न आपको जो है नया देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा केदारनाथ सिंह का रचना है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी, किससे थी? आधुनिक कविताओं से शिकायत थी, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 35 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, क्या थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो क्या थे? हमने काफी बार क्वेश्चन बतलाया मेरे भाई कि देखिए निबंधकार भी थे, आलोचक भी थे, और उपन्यासकार भी थे, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। हमने काफी बार क्वेश्चन को बतलाया है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि नामवर सिंह का मृत्यु कहाँ हुई थी? नामवर सिंह की मृत्यु जो हुई थी कहाँ हुई थी? हमने ये भी क्वेश्चन को रिपीट करवाया, हमने काफी बार क्वेश्चन को बतलाया भी है। तो कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा दिल्ली में हो चुकी थी, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि कोई भी बच्चा क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, और हमारे लिए आप छोटा सा मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या करे, कह रहा है ना कि अब और नहीं क्या है? अब और नहीं वो क्या है? देखिए अब और नहीं वो या एक प्रकार का कविता संकलन है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का है ना, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? ये भी काफी इंपोर्टेंट है कि उदय प्रकाश जी का जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 ईस्वी में हुआ था। हमने काफी बार क्वेश्चन को चर्चा भी किया है और बतलाया भी है हमने। अगर हमारे क्लास दोपहर में 1 बजे देखते होंगे ना, दोपहर में 1 बजे और शाम को 6 बजे देखते होंगे, तो अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को पता होगा, क्योंकि हमने काफी सारा क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है ना, काफी सारा क्वेश्चन करा रखा है। और जो मेरा क्लास डेली बच्चा कर रहा होगा ना, उसको अच्छे तरीका से क्या हुआ होगा, तैयारी हो गया होगा, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी में तो कुछ भी गलत नहीं होगा, इतना मिला लीजिए, ठीक है ना। तो आपको तैयारी करना है तो हमारे क्लास से जुड़ना होगा और अच्छे से जो है स्टडी करना होगा आपको, ठीक है। चलिए
40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन करें, उदय प्रकाश के पिताजी का क्या नाम था? उदय प्रकाश जी का पिताजी का नाम पूछा जा रहा है तो प्रेम कुमार सिंह था। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। पूरा निचोड़ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन किताब से निचोड़ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का सूर सागर के कवि कौन है? हमने बताया था कि सूर सागर के कवि जो है सूरदास जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और तुलसीदास जो है ना रामचरितमानस जो है पाठ का कवि है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या करे कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? हमने बतलाया था कि संपूर्ण क्रांति आए ना, संपूर्ण क्रांति आए जयप्रकाश नारायण या लोकनायक मार लीजिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि उसी को लोग कहते हैं लोकनायक कहते हैं, ठीक है ना। लोगों ने लोकनायक के नाम दे दिया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या करें, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? कृष्ण भट्ट की रचना जो है क्या है? बातचीत है। और बातचीत जो है क्या है? हमने बतलाया था एक प्रकार का ललित निबंध है। तो कहीं दिया है क्या ललित निबंध? ऑप्शन डी वाला में दिया है, ऑप्शन डी वाला टिक कर देंगे। याद रखिएगा कहीं कहीं निबंध भी दिया रहता है, लेकिन ललित निबंध ही सही होगा, और निबंध भी रहेगा तो वो भी मारेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या करें, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है ना उषा है। ऑप्शन याद रखिएगा। और पूछेगा कि उषा पाठ के लेखक कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और गांव का घर पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ज्ञानेंद्र पति जी है, याद रखना होगा आपको, ठीक है ना। और हार जीत जो है अशोक वाजपेयी द्वारा रचा गया, आपको याद रखना होगा, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन करें, अर्धनारीश्वर का किस प्रकार से विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर जो है किस विधा से संबंधित है? तो याद रखिएगा निबंध से संबंधित है। और इस निबंध का जो कौन है, निबंध का जो लेखक है, इसका अर्धनारीश्वर पाठ का निबंध का जो लेखक है ना रामधारी सिंह दिनकर है। तो आपको याद रखना होगा, ये सारे प्रश्न अच्छे तरीके से याद रखना होगा, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन को स्टार दे रखा है ना वो अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि वो काफी इंपोर्टेंट हो सकता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रगति और समाज किनकी रचना है? हमने बताया था प्रगति और समाज एक प्रकार का निबंध है। कैसा है? निबंध है। और निबंधकार का नाम जो है ना याद रखिएगा नामवर सिंह है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 46 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है मेरे भाई, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। कह रहा है कि तिरिच के रचनाकार कौन है? देखिए हमने बोला था कि रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपको देखने से ही पता चल रहा है कि रचना से कितना सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप लोग 2009 से और 2024 के बीच वाला क्वेश्चन देखेंगे ना तो काफी सारे यहाँ से 2020 के बाद और इससे जो है अब यहाँ से रचना शुरू हो गया है। काफी ज्यादा रचना पूछा जा रहा है यहाँ से 2020 से, ठीक है ना। तो आप लोग देखिएगा 2024 में ना काफी ज्यादा रचने ही पूछा है, ठीक है ना। काफी ज्यादा रचना पूछा है कि इस पाठ के कौन सा रचना है। तो आपको जो है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखना होगा। याद रखिएगा जो पेपर पढ़ गया है, अगर वो बच्चा देखा होगा, वो सारे पेपर का आंसर क्वेश्चन देखा होगा, तो अच्छे तरीके से वो 50 में 50 मार देगा, क्योंकि उसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे और आपको जो है याद करना होगा, ठीक है ना। वो सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है और अच्छे तरीके से अपना मेहनत को जारी रखना है, ठीक है। तिरिच पाठ के कहानीकार रचना कौन है? तो उदय प्रकाश जी है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगले नंबर क्वेश्चन करें कि इनमें से कौन सी रचना जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा रचना जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। तो हमने बतलाया था जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा सही। और रोज जो है अज्ञे जी द्वारा रचा गया है। और सिपाही की मां जो है मोहरा केश जी द्वारा रचा गया। और जे कृष्णमूर्ति जो है शिक्षा जो है जे कृष्णमूर्ति द्वारा रचा गया। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन करें कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मल्लेश जी है। और एक प्रकार का यह जो है ना डायरी है। क्या है? यह एक प्रकार का डायरी है। कैसा पात्र है, कैसा कवि है? तो याद रखिएगा ये डायरी है, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि पूछा गया आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न काफी बार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या करें, 100 का आधा क्वेश्चन हो गया। कह रहा है ना एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? हमने बताया था एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार है भगत सिंह है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। यहाँ आधा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे, सारा बच्चा क्लास को यहाँ लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास में नए हैं और जो पुराने हैं दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ओ सदानीरा पाठ के लेखक कौन है? हमने बताया था जगदीश चंद्र माथुर जी है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? हमने बताया था रोज जो है अज्ञे जी की रचना है। और संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। और बात जी जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। लेकिन शिक्षा जो है जय कृष्णमूर्ति जी की रचना है। और पूछेगा कि जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर कह रहा है ना 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्बक के रचयिता, कर्बक पाठ के रचयिता कौन है? हमने बतलाया था कर्बक पाठ के रचयिता जो है जायसी जी है, और जायसी जी का पूरा नाम जो होता है मलिक मोहम्मद जायसी जी है, याद रखिएगा। और प्रेम के पीर के कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी को बोला जाता है, क्योंकि ये 2024 में पूछा गया प्रश्न, इसलिए हमने चर्चा कर दिया। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या करे कि साहित्य लहरी किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है? साहित्य लहरी जो है किस लेखक की रचना है? तो जायसी जी की रचना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे से इन सारे प्रश्नों को क्या करें, सुनने का, पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है। ठीक है, आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को वहां मार कर ही आना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या करे कि कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार जो है कौन से व्यक्ति है? कवितावली कह रहा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ने के प्रयास कीजिएगा। तो याद रखिएगा तुलसीदास जी है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और पूछेगा रामचरितमानस जो है इसका रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा तुलसीदास जी है, उसका भी रचना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 का ऑप्शन हाँ सही हो, हाँ सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का छत्रसाल दर्शक के रचनाकार है, छत्रसाल कह रहा है। ठीक है ना, छत्रसाल कह रहा है तो यहाँ भूषण जी मारेंगे हम लोग। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 56 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। हम क्लास को आज थोड़ा फास्ट करा रहे हैं, क्योंकि काफी बच्चे का डिमांड था कि सर आपका क्लास जो है लंबा चल रहा है। हमने बोला था कि देखिए क्लास लंबा होगा, क्वेश्चन ज्यादा होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन ज्यादा होगा तो क्लास लंबा होकर करेगा। हम कितना शॉर्ट में बतलाएंगे भाई, आप लोगों का भी मन लगना चाहिए ना, इसलिए जो है थोड़ी सी लंबा होगा, लेकिन लंबा नहीं होने देंगे आज का क्लास, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ेंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचना है? किस वाद से संबंधित रचना है? तो हमने बताया था छायावाद से। ठीक है ना, छायावाद से, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा सही। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुत्र वियोग किसकी रचना है? हमने बोला था कि रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और रचना को आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का रचना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? हमने बोला था ना, देखिए खाली रचना से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना, तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखने के प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? कौन सा है? तो याद रखिएगा क्या कर रहा है, रघुवीर सहाय कह रहा है, तो याद रखिएगा लखनऊ है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? प्यारे नन्हे बेटे को का पाठ जो है किसकी रचना है? तो हमने बोला था कि प्यारे नन्हे बेटे को जो रचना है ना विनोद कुमार शुक्ल है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला, ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, देख लीजिए रचना से कितना सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको जो है रचना याद रखना होगा। ठीक है ना, अगर आपके जो है यहाँ पेपर तो मॉडल सेट जारी किया गया था बिहार बोर्ड द्वारा, अगर देखे होंगे तो देख लीजिएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। वो काफी हार्ड लेवल से भी नहीं पूछा गया था, काफी आसान लेवल से पूछा गया था। ठीक है ना, उसमें हमें नहीं लगता है कि उसमें कोई क्वेश्चन हार्ड था। ठीक है ना, क्योंकि हमने बतलाया है, आप लोग देखे होंगे तो वहां पर तो अच्छे तरीके से देखे ही होंगे। ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 62 नंबर क्वेश्चन क्या, हार जीत के रचना है। देखिए यहाँ पर फिर भी रचना, खाली रचना से क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि हार जीत पाठ के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी जी है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। केवल रचना से ही क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अमृत का प्रवाची शब्द क्या होता है? प्रवाची शब्द का मतलब होता है मेरे भाई समान अर्थ, उसके ही जैसा समान अर्थ। याद रखिएगा, किसी का जब नाम जो होता है एक ही नाम रहता है, उसका एक और नाम निकाल लिया जाता है एडवांस में, जो दोस्तों निकाल देता है, कुछ अलग अलग करने लगता है। ठीक है ना, तो अमृत का प्रवाची शब्द जो होता है सुधा होता है, याद रखिएगा, समान अर्थ ही उसका लिखना है। ठीक है ना, समान अर्थ लिखना है तो सुधा हो जाएगा, याद रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन करके अश्व का प्रवाची शब्द क्या होता है? हमने बतलाया था प्रवाची शब्द का मतलब क्या होता है, समान अर्थ होता है। तो अश्व मतलब घोड़ा होता है, और घोड़ा के ही समान जो होता है तुरंग होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन करें, वन में चरने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? वन में चरने वाला जो है क्या कहलाता है? हमने बोला था जानवर न मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, वनचर कहलाता है या वनचार कहलाता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जानवर न मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे डेडेस कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, मृत्यु हो गई हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए पत्नी विहीन मार देगा कोई बच्चा, गलत हो जाएगा। क्या मरना है? विदुर मरना है। ठीक है ना, विदुर मरना है, ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा। यहाँ विदुर भी गलत लिखा गया है, विदुर इस तरह लिखा था। ठीक है ना, विदुर भी गलत लिखा गया, इस तरह रहेगा, याद रखिएगा। विदुर कहलाता है, पत्नी ही नत मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 67 नंबर
क्वेश्चन करें, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है। काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं संधि विच्छेद से भी, याद रखिएगा। तो रवि जो इंद्र कहां पर दिया है, जल्दी से बतला दीजिए कौन सा रहेगा। इसमें भी कंफ्यूजन होगा कि कौन सा हम लोग मारे और कौन सा न मारे, ठीक है ना। तो आपको जो है मरना है रवि जो इंद्र वाला मरना है, ये वाला नहीं, 12 ही नहीं मरना, छोटा ही मरना है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन करें कि मनवंतर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। मनवंतर, तो याद रखिएगा मनुज और अंतर, यानी 68 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा मनुज और अंतर, याद रखिएगा। देख सकते हैं किस तरह टाइप से क्वेश्चन है। और देखिए दो गो तो ये तो नहीं होगा, लेकिन इसमें तो कंफ्यूजन आ जाएगा ना, इसमें कंफ्यूजन आ जाएगा क्योंकि दो छांट लेना और दो में ही कंफ्यूजन आता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा और अच्छे से ऑप्शन को मारिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी क्वेश्चन गलत करेंगे बच्चे। कह रहे हैं कि षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या होता है। हमने बताया था षट जोड़ दर्शन, षड मत लिखिए ना, देखिए षड भी मार देगा, षड दर्शन यहाँ मार देगा तो गलत हो जाएगा। षट जोड़ दर्शन, कोई ना कोई अच्छा शब्द उससे बने, उससे शब्द बन जाए अच्छा शब्द, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। षट जोड़ दर्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि संधि विच्छेद से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको जो है उसको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन को हर एक हाल में मार देना है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। जगत जोर अंबा हो जाएगा, ठीक है ना। अब मार दीजिएगा जगत जोर अंबा, तो गलत ना हो जाएगा, जगत जोर अंबा मारना है। ऑप्शन बी वाला सही टिक कर देना है, याद रखिएगा। काफी इजी क्वेश्चन है और सारे इजी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से मारने का प्रयास कीजिएगा और इसमें से काफी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए आपको जो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नयन का संधि विच्छेद क्या होता है। भाई ये तो कल के ही क्लास में आया था क्वेश्चन कि नयन का संधि विच्छेद जो होता है ने जो रन होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे जो क्लास से नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या कर रहा है, करे कि भर पेट में कौन सा उपसर्ग है। भर पेट में कौन सा उपसर्ग है, जो उपसर्ग लगता है पहले और प्रत्यय जो है बाद में लगता है, इसका मतलब भर जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है, पुरातन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। पुरातन में पूरा, इसका मतलब जो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं, सारा प्रश्न जो है पूरा इजी प्रश्न ऐसा आएगा तो पूरा गर्दा छोड़ा देंगे पेपर का, ठीक है ना। तो इससे गर्दा छोड़ाना ही है आपकी, ठीक है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन करें कि चचेरा में कौन सा प्रत्यय है। चचेरा ईरा आ रहा है ना, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन का है टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। टिकाऊ, आऊ आ रहा है ना, देखिए यहाँ पर काफी बच्चे गलत कर देंगे, ऊ भी मार देंगे क्योंकि लास्ट में प्रत्यय लगता है, कह देगा कि ऊ भी हो जाएगा। टिकाऊ मारना है, ऑप्शन ए वाला सही करना है, ऑप्शन सी वाला सही नहीं करना है, ठीक है ना। आपको जो है थोड़ी सी ध्यान देना होगा क्वेश्चन पर, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन पर देना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या करें, आरंभ का विलोम शब्द क्या होता है। हमने बतलाया था मेरे भाई कि आरंभ का विलोम शब्द अंत होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन करें कि अधम का विलोम शब्द क्या होता है। ये भी हमने बतलाया था कि अधम का विलोम शब्द जो होता है, याद रखिएगा, उत्तम होता है। और हमने बोला भी था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर काफी बच्चे एक निधन भी दे देता है, वहां पर निधन भी दे दिया था, तो वहां अधम का निधन मार दिया था, तो काफी बच्चे गलत कर दिया था, ठीक है ना। और ऑप्शन ए ही में दे दिया था, इसलिए आपको जो है घबराना नहीं है, ठीक है ना। अधम का उत्तम मार देना है, याद रखिएगा, क्योंकि 2024 वाला पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ेंगे। करें आद्र का विप्रार्थिक शब्द, मतलब विप्रार्थिक के शब्द का मतलब जो होता है विलोम शब्द, उल्टा शब्द होता है। तो आर्द्र का क्या हो जाएगा, तो हमने बतलाया था सूक्ष्म, क्योंकि कल के क्लास शाम 6 बजे वाला जो बच्चा किया होगा उसमें आया था ये प्रश्न, ठीक है। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या करके, जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। कहीं दिया है का ऑप्शन, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को हम लोग छोड़े ना और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में मार दे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, जो मापने में समर्थ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। हमने काफी बार बोला है मेरे भाई कि जो मापने में समर्थ हो उसे हम लोग मापदंड कहते हैं। देख लीजिए पूरा किताब से जो है ना पूरा निचोड़ प्रश्न है, इसलिए इन निचोड़ प्रश्न को अच्छे तरीका से देखना होगा आपको, ठीक है ना। सारे प्रश्न को अपने मुट्ठी में, अपने बस में, अपने काबू में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है, जल्दी से जो है ना 81 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा जल्दी से। हमने बतलाया था बातचीत आज बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया है, तो इसका मतलब वो ललित निबंध है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देख लीजिए किस तरह क्वेश्चन को घुमाया गया है, ठीक है।
चलिए 82 नंबर क्वेश्चन करें कि नामवर सिंह द्वारा निम्नलिखित प्रगीत और समाज क्या है। प्रगीत और समाज जो लिखा गया है नामवर सिंह द्वारा लिखा गया, और पूछा जरा वो क्या है, हमने बताया था निबंध है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। 82 का याद रखिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार है। प्रेमचंद्र जी किस काल के रचनाकार है, 83 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आधुनिक काल के रचनाकार है, और याद रखिएगा। और भूषण जी जो है, भूषण जी पूछेगा, भूषण भूषण पूछेगा कि भूषण किस काल के रचनाकार है, रीति काल मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या करें कि छप्य शीर्षक कविता के लेखक कौन है। छप्य छप्य जो है नाभादा जी की रचना है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। और शमशेर सिंह बहादुर सिंह की उत्साह जो है चैप्टर लिखे हैं शमशेर बहादुर सिंह लिखे हैं। और पुत्र वियोग जो है देखिए, और विनोद कुमार शुक्ल जो है पुत्र वियोग तो आप तो जानते ही हैं। और अशोक वाजपेयी को हुई जानते हैं आप लोग के, अशोक वाजपेयी द्वारा हार जीत पाठ को लिखा गया है, ठीक है ना। और प्यारे नन्हे बेटे को जो है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा सारे अच्छे, याद रखिएगा सारे अच्छे से क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नर का विपरीत शब्द क्या होता है। हमने बोला था विपरीत शब्द का मतलब होता है विलोम शब्द, इसका मतलब उल्टा शब्द, ठीक है। और नर का उल्टा क्या हो जाएगा, नारी हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन करें स्तुति का विलोम शब्द क्या होता है, निंदा होता है, क्योंकि ये 2024 में स्पष्ट रूप से पेपर में पूछा गया है, पेपर में, ठीक है ना। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में 87 क्या करें, पीताम्बर कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा, तो देखिए पीताम्बर जो खास होगा ना उसके लिए बहुव्रीहि समास लगा देंगे, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या करें कि अज्ञान में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। अज्ञान, अज्ञान, अजुर्गान, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। ज्ञान नत मार दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। दूसरा सप्तक का पूछा जा रहा है, ठीक है ना। 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करने का प्रयास कर ले और चैनल को सब्सक्राइब भी करने का प्रयास कर ले सारे बच्चे, क्योंकि क्लास को लाइक भी नहीं करे, इतना सारा बच्चा देख रहा है और क्लास को लाइक भी नहीं कर रहा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। सारे बच्चे एक बार कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूरदास तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। तुलसीदास का पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा तुलसीदास जो है राम भक्ति थे, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। तो राम भक्ति के तो राम बोला हो जाएगा, ठीक है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन का दीन का विशेषण क्या होता है। हमने बतलाया था, एक भारत का भी बतलाया था, राष्ट्र का भी बतलाया था, समाज का भी बतलाया था कि मेरे भाई ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो दिन का दैनिक हो जाएगा, और याद रखिएगा भारत का भारतीय हो जाएगा, राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाएगा, जात का जातीय हो जाएगा, और नमक का नमकीन हो जाएगा। इस सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि विशेषण पूछा जाता है सारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। हमने बताया था अति, अति जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। जो पहले जुड़ेगा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। आकाश का विलोम शब्द क्या होता है, आकाश का पताल होता है, ये तो हमने काफी बार क्वेश्चन बतलाया है और कल 1 बजे वाला क्लास में आया होगा, ठीक है ना। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन का दाने दाने के लिए तरसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए दाने दाने के लिए तरसना मुहावरे का अर्थ जो होता है ना, भूखमरी की स्थिति, यानी भूखमरी से मर जाना, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि पूरा किताब से जो है केस करके उठाया गया है, निचोड़ प्रश्न है, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए, किस सर्वनाम का उदाहरण है, किस सर्वनाम का उदाहरण हमने बतलाया था कि जहां प्रश्न पूछेगा बोधो, प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कुछ उधर से बोलेगा, इसका मतलब प्रश्नवाचक हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर ऐसा प्रश्न आप लोग नहीं मारते हैं तो कैसा मारेंगे, ठीक है ना। इतना आसान प्रश्न मारेंगे तो कैसा आप लोग मारेंगे, याद रखिएगा। अगर ऐसा प्रश्न पूछ देता है बिहार बोर्ड ना, तो एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या कर रहा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। हमने बतलाया था कि संज्ञा का जो भेद होता है, हमने काफी बार बतलाया कि 5 भेद होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहल समान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था। पहल समान, ठीक है ना। 2005 में हमने ये भी क्वेश्चन को बतलाया था, चर्चा किया था, क्योंकि काफी सारा क्वेश्चन हमने हिंदी का करा रखा है क्लास, ठीक है। आप लोग नहीं देखे हैं तो देखने का प्रयास करें, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है कराया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या करें, कवि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। कवि अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था, याद रखिएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो हमने एक बतलाया था कारक का जो भेद होता है 8 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, और कहीं कहीं 7 दिया रहता है। अगर 8 नहीं दिया होगा और 7 दिया होगा तो मारिएगा, क्योंकि नैया समास को लास्ट में लेकर जा लेते हैं हम लोग, अपवाद में लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अब जोर दिया गया है, याद रखिएगा 8 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर 8 और 7 दिया रहेगा तो 8 मारना होगा, 7 नहीं मारना होगा, ठीक है। अगर 7 8 नहीं दिया है, 7 दिया है तो 7 मारना होगा, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 100 है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है कर संधि के कितने भेद होते हैं। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है और बबुआ वाला सवाल है कि सोहन संधि, व्यंजन संधि संधि और विसर्ग संधि। इसका मतलब कितना हो गया, 3 को हो गया। ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे। तो 100 को क्वेश्चन यहाँ पर बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्वेश्चन देखे होंगे ना, तो काफी अच्छे तरीका से आपको समझ में आया होगा। अब बतलाइएगा कि आपका 100 में कितना सही हुआ, ठीक है ना। 100 में कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट करके जरूर बतलाइएगा और सच और ईमानदारी पूर्वक से बतलाइएगा आप लोग, ठीक है ना, कि कितना मेरा इतना से इतना सही हुआ, ठीक है ना। और 100 में कितना सही हुआ आप लोग बतलाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। सारे बच्चे के लिए बोले हैं और क्लास को नहीं देखे हैं तो फिर से देख लीजिए, अच्छे तरीका से देखिए। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।